अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खैरुन्निसा है और मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। ये हमारा फैमिली नेचर क्लब के बारे में मैं आप लोगों के सामने कुछ फ्यू वर्ड्स आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। मैडम, क्या तुम मेरे लिए चाय बना के लाओगे? ठीक है जमल, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाऊंगा। आज हमने पहली बार यहाँ पे इंटर स्कूल ड्राइंग कंपटीशन किया था। मकसद ये था कि विनर नहीं, एक तो एक कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ दिख रही है मुझे बच्चों में ओवरऑल कारगिल में। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ हमारे मुतहरी एजुकेशनल सोसाइटी कारगिल के ज़ेर साया एक स्कूल मिडिल प्राइमरी स्कूल बाज़ार कारगिल में तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के गोश किनार में प्राइवेट स्कूल हैं मुख्तलिफ, उनके बच्चों को इनवाइट करके यहाँ एक ड्राइंग कंपटीशन का इनकाद किया हमारे प्रिंसिपल मैडम आबिदा मैडम जी ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक मॉडल बनाया है वाटर साइकिल के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर जो सी होते हैं, बारिश के बाद यहाँ पर जो कलेक्शन होते हैं सी का, इसमें जब हीट पड़ता है तो फिर यहाँ से वाटर वेपर निकलकर आज का जो हमारा क्लब था वो स्टूडेंट पार्लियामेंट था। जो स्टूडेंट पार्लियामेंट है वो एक ऐसी जगह है जहां पर आप लोगों से कम्युनिकेशन करना सीखते हैं। आप अपने नेशन के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, जिस जगह पे आप रहते हो उस जगह के बारे में आप क्या जानते हो, आपको क्या हमारे जो असातिज़ा इकराम आपको सिखाते हैं इस पार्लियामेंट में। जैसे हमारे एक एक्टिविटी हुआ था पहले, उसमें हमारे 3 ग्रुप थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। हमने कुछ जीके क्वेश्चंस किए थे और जो ग्रुप ए वो विन हो गया था। उन्होंने काफ़ी अच्छे जवाब दिए और ये हमारे पार्लियामेंट एक तरह से कुछ ऐसा है जो हमारे नेशन को डिफ़ाइन करता है। हमारे बच्चों को कैसे हम किसी जगह, जैसे कि कोई पोस्ट होता है हमारे पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एमपी होता है, उसके बारे में सिखाया जाता है। हमें किसी चीज़ के बारे में कैसे देखना है वो सब सिखाया जाता है। और जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें हम काफ़ी चीज़ों पे बहस भी करते हैं, जैसे एआई की जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है वो अच्छा है कि बुरा है, जिसका हमें नतीजा निकला था कि वो यूज़र पे डिपेंड करता है। वैसे हमने काफ़ी चीज़ों पे बहस किया, हमारे स्कूल के बारे में, हमारे स्कूल पे क्या चाहिए उन सब के बारे में। और जो पार्लियामेंट है ये एक ऐसा क्लब है जहाँ पर आप सीखते हैं कि आप अपने नेशन को, अपने किसी जगह को जहाँ आप एक अच्छे से कोई अलायंस बना सकते हैं और अपने नेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खैरुन्निसा है और मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। ये हमारा फैमिली नेचर क्लब के बारे में मैं आप लोगों के सामने कुछ फ्यू वर्ड्स आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले नेचर वर्क्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर नेचर। विदाउट नेचर वी कैन नॉट लिव। वी शुड नॉट कट ट्रीज। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। नेचर ऑलवेज कीप ह्यूमन बीइंग्स हैप्पी, हेल्दी एंड पीसफुल. Nature gives us fruits, vegetables and food to eat. It gives us clean air to breathe and water to drink. Nature is everything around us, like trees, plants, animals, rivers and mountains. Nature is one of the essential and most precious gift of God. Nature is a gift from God. Animals, birds and humans live in nature. Nature gives us fresh air. Trees, rivers, mountains and are all parts of nature. A clean and green nature make life better. We should protect and respect nature. Nature provides food and shelter. Anything that we feel safe around us is nature. Nature is made up of air, our surrounding.
Thank you so much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रिहाना बतूल है। मैं मुताहरी पब्लिक स्कूल प्राइमरी डिपार्टमेंट की टीचर हूँ। तो यहाँ मुताहरी में हर सैटरडे को हमारे यहाँ पे क्लब एक्टिविटीज़ चलता है। तो आज हमारा क्लब, ये मेरा क्लब कुकिंग क्लब का है। तो आज हमने बच्चों को लस्सी बनाया सिखाया है, जिसमें हमने 2 तरह के लस्सी बनाया है। एक नमक वाला है, एक प्लेन वाला लस्सी सिखाया है हमने। तो आज तक हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ बच्चों को सिखाया है, हम सारे टीचर्स ने, जिसमें हमने आज तक सैंडविच बनाना सिखाया है, फ्रूट चाट बनाना सिखाया है और रायता भी बनाया सिखाया है। हम अभी धीरे धीरे छोटे छोटे चीज़ों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे इंशाल्लाह हम उनको काफ़ी आगे तक चीज़ें सिखाने के लिए हम कोशिश करेंगे एज ए टीचर, और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं इस एक्टिविटीज़ में। शुक्रिया। आज हमने बनाया है डस्टबिन। डस्टबिन में हम शार्पनर्स डाल सकते हैं और हम शार्पनर्स क्लास में नहीं फेंकेंगे और हम इस डस्टबिन में डाल सकते हैं और हम डस्टबिन हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। My name is Fatima Sogra. I'm from Point. My class is third. आज हमने ये बनाया है पोल्यूशन इन्वायरमेंट के बारे में। हमने बनाया है कि डस्टबिन जो हम शॉर्पनर यहाँ इसके अंदर रख सकते हैं और हम इसको बैग में रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुरबनिन में शक्कर से। आज हमने बनाया है डस्टबिन। इसमें हम शार्पनर जो भी कुछ बनाए हैं इसमें बना सकते हैं और हमने इसको रिसाइकिल बनाया है। मेरे साथ ये लोग हैं, इसका नाम है नीदा, इसका नाम है फ़ातिमा निसा और इसका नाम है फ़ातिमा ज़हरा। ये सब भी बना रहे हैं हमारे साथ डस्टबिन। ये हमारे जो भी हमें वो सब डस्टबिन में डालना हो तो कचरा वचरा इसमें डाल सकते हैं, छोटे वाले में। हाँ, ये हम स्कूल में ले जाएंगे और हम शॉर्पनर वो सब अपने क्लास में नहीं फैलाएंगे, इसके अंदर डालेंगे। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद मुनीर। आज मैं कुकिंग क्लब में हूँ। आज तक हमने सैंडविच, लीची और लस्सी बनाया था। आज हमने मैम से सीख कर लस्सी बनाया। 2 टाइप के लस्सी, एक में नमक और दूसरे वाले प्लेन। आज तक हमने फ्रूट चाट, सैंडविच और फ्रूट चाट, लस्सी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पहली बार यहाँ पे इंटर स्कूल ड्राइंग कंपटीशन किया था। मकसद ये था कि विनर नहीं, एक तो एक कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ दिख रही है मुझे बच्चों में, ओवरऑल कारगिल में, यहाँ नहीं कि सिर्फ अपने बच्चों को, ओवरऑल कारगिल में। तो जितना भी, क्योंकि हमारा ये मिडिल स्कूल ही है, मिडिल नहीं, ये प्राइमरी है, 6 तक ही है, तो 6 तक के बच्चों को ही हमने इनवाइट किया था यहाँ पे, जितने भी नियर बाई स्कूल्स है। ये कि नहीं कि सर्टिफिकेट ये देना है कि आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, जितना थोड़ा थोड़ा, ये तो पहली सीढ़ी थी, इंशाल्लाह और भी करेंगे। और बच्चों को, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, आप बाहर बच्चों को कहीं पे भी भेजेंगे तो कंपटीशन है, सर्टिफिकेट्स कोई नहीं देखता, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आपको नॉलेज कितना है। तो इसी बेस पे हमने टीचिंग मेथड को भी चेंज किया है। हम कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग बाय डूइंग वाला पार्ट करते हैं। तो आज के दिन के हिसाब से हम लोग, हमारा मिशन है, जो मुताहरी का भी मिशन है, जो अलकिसा का भी मिशन है, कि हमें इमाम ज़माना के लिए सिपाही तैयार करने हैं। तो यही आज का दिन था, क्योंकि ताजपोशी भी आज है, शहादत भी है। तो हमने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट सोचने के लिए दिया कि आप किस हिसाब से तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही वही है कि हमें लश्कर तैयार करना है। तो लश्कर को पहले सोच को डेवलप करना है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा पहली सी एक स्टेप है, इंशाल्लाह और प्रोग्राम्स ऐसे आते रहेंगे।
शुक्रिया। टोटल कितने बच्चे ने यहाँ पार्टिसिपेट यहाँ पे अभी हमारे 7 स्कूलों ने और 37 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जो 7 स्कूल्स थे नियर बाय, और 3 ऑलमोस्ट विनर वही होते हैं जो मतलब मेरे हिसाब से तो सभी विनर हैं। तो 2 हमारे जाफरिया स्कूल ने लिया, मैं उनको दिल की गहराइयों से उनके आर्ट टीचर को भी, उन बच्चों को भी कांग्रेट्स करती हूँ, और हमारे एक ऊपर HD मुताहरी ने लिया। तो बाकी सबको सर्टिफिकेट्स तो मिली ही हैं। और हम लोगों ने पूरा सिस्टम जो है चेंज किया है। अभी जो हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज जो थे, जितने भी हमने इस साल बढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अगले साल इंशाल्लाह और भी रिसोर्सेज बढ़ा के हम बच्चों को कॉग्निया के लेवल तक लाना चाहते हैं। जैसे इस साल हमने कंप्यूटर्स लाए, हमने आर्ट एंड क्राफ्ट को लाया, हमने प्लेवे मेथड में मतलब एक्टिविटी रूम बढ़ाया है, और हमने यहाँ पे अभी रोबोटिक्स स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा और भी बहुत सारी चीज़ें, ताकि हमारा बच्चा कॉग्निया रिकॉग्नाइज्ड हो। हमारा स्कूल, जैसे हमारा मकसद है इस स्कूल को लाइट हाउस बनाना, ताकि इस स्कूल के थ्रू हम पूरे कारगिल में जो कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं होता है, तो थोड़ा सा करके कि ताकि ये वर्ल्ड लेवल पे आगे रिकॉग्नाइज्ड हो जाए पूरा कारगिल, यानी कि एक ही स्कूल पूरा कारगिल। तो उसके बारे में हम और भी बहुत सारी, अभी हमारा अपकमिंग हमारा स्पोर्ट्स डे होगा, अपने ही अंदर होगा, लेकिन उसके बाद हम मेला रखेंगे इंटर स्कूल्स के साथ में। उसमें भी हम बच्चों को ये देंगे कि एक अपॉर्चुनिटी देंगे, जो उनके अंदर स्किल है या कुछ भी है वो यहाँ पे उसको पूरा एक्सप्लोर करें, और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस में जो हम काम कर रहे हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट, जिसमें हम स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, जितनी भी, या इमोशनल, वो बहुत बड़ा है, इमोशनल पे भी हम काम कर रहे हैं। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट पे हम बच्चों पे काम करें, और जिसमें जो उनमें रिक्वायरमेंट होगी वो सब हम यूज़ जिससे टीचर्स नीचे बैठकर, बिना कुर्सी के नीचे बैठकर कॉपी, सब बच्चों के कॉपी चेक कर सकते हैं। क्लब के बारे में रिव्यूज करो। हमारा क्लब कारपेंटरी क्लब है। हाँ, हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं आज तक। कुर्सी फ्रेम बनाया है, कुर्सी बनाई, फ्रेम बनाई, टेबल बनाया है, और स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ऐसे शेप्स बनाए हैं। आज हमने टेबल बनाया है टीचर्स के लिए, 2 टेबल बनाए हैं, एक हमारे क्लास टीचर के लिए, एक सरहसन के क्लास के लिए, 4th B के लिए और 5th A के लिए। मैडम, क्या तुम मेरे लिए चाय बना के लाओगे? ठीक है जमाल, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाऊंगा। अरे मैंने तो इससे पहले कभी भी चाय नहीं बनाया है। ये लो जमाल, तुम्हारे चाय। ये चाय है कि एक कड़वी दवा? क्या तुम मेरे लिए वापस चाय बना के लाओगे? ठीक है जमाल। ये लो तुम्हारा चाय। हाँ, अब ये ठीक है, इससे मेरा जुकाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक मॉडल बनाया है वाटर साइकिल के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर जो सी होते हैं, बारिश के बाद यहाँ पर जो कलेक्शन होते हैं सी का, इसमें जब हीट पड़ता है तो फिर यहाँ से वाटर वेपर निकलकर आसमान में चले जाते हैं। इसको इवापोरेशन कहा जाता है। फिर जो बादल आसमान में जाकर बादल बन जाते हैं, इसको कंडेंसेशन कहा जाता है। और जब बादल भारी होकर, जहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट ज़्यादा होकर, तो फिर भारी होकर वो नीचे आ जाते हैं, जिसको प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। तो फिर इसी तरह ये जब बारिश से यहाँ पर आकर पाउंड, लेक्स या बहुत सारे जगह पर गिर जाता है, इसी तरह वाटर साइकिल का ये चलता रहता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं मुताहरी डिपार्टमेंट से हूँ, कारगिल से, और हमारा क्लब साइंस एक्सपेरिमेंट है, और हमने यहाँ पर वाटर साइकिल बनाया है।
और जब हमारा रिवर होता है उसमें सन की गर्मी पड़ने पर वो बहाव बनकर बादल बन जाते हैं, ऊपर जाने पर बादल बन जाते हैं और बादल जब बारी हो जाते हैं तब वो नीचे आने लगता है और वाटर ड्रॉप होते हैं, उसे हम रेन कहते हैं। और जब वो रिवर लेक उधर गिर जाते हैं तब वो फिर से सन की गर्मी पड़ने पर ऐसा सैकलिंग बनते रहते हैं, उसे हम वाटर सैकलिंग कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ हमारे मुतहरी एजुकेशनल सोसाइटी करगिल के ज़ेर साया एक स्कूल मिडिल प्राइमरी स्कूल बाज़ार करगिल में तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के गोश किनार में प्राइवेट स्कूल हैं मुख्तलिफ, उनके बच्चों को इनवाइट करके यहाँ एक ड्राइंग कंपटीशन का इनकाद किया हमारे प्रिंसिपल मैडम आबिदा मैडम जी ने। इस ड्राइंग कंपटीशन का टॉपिक जो है इमाम ज़माना ज़ुहूर, इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला शरीफ के ज़ुहूर और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक था। तो हम चाहते थे कि हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं उनके दिमागों में इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला शरीफ और इसके ज़ुहूर के बारे में वो क्या ख्याल रखते हैं, बस इस चीज़ को पेंटिंग की शक्ल में ड्राइंग पेपर पर ड्रा करने के लिए हमने कारगिल के तमाम प्राइवेट स्कूलों के 5th, 6th, 4th ये 3 क्लासों के बच्चों को इनवाइट किया था हमारे मुंतज़मीन ने। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्कूलों के बच्चे, उनके उस्ताद यहाँ तशरीफ़ लाए, हाल भरा हुआ था और बहुत बेहतरीन तरीके से कंपटीशन मुनाकिद हुआ। और इस कंपटीशन का रिज़ल्ट भी इधर ही तमाम लोगों के सामने डिक्लेयर किया और जो बच्चे 1st, 2nd, 3rd आए थे या जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन सबको सर्टिफिकेट्स दे दिए, इनकरेजमेंट किए गए और उन बच्चों को ये पता चल गया कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी इमाम ज़माना के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं। ये उनके दिमागों में बिठाने का असली टारगेट था और सिर्फ दुनिया का नहीं बल्कि इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए मेरी ज़िम्मेदारी क्या है, इन बच्चों के दिमाग में ये डालना हमारा असली टारगेट था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेट जो है अचीव हो गया और तमाम बच्चों ने अहसन तरीके से अपने पेंटिंग को पेश किया और जो यहाँ जज थे उन्होंने इसका मार्किंग करके रिज़ल्ट भी डिक्लेयर किया। मैं मैडम आबिदा मैडम जो हमारे प्राइमरी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल हैं उन्होंने इस स्कूल को अपलिफ्ट करने के लिए, इस स्कूल के स्टैंडर्ड को ऊपर करने के लिए बहुत मेहनत की है और उनके साथ जो इनके स्टाफ हैं वो दिन रात काम करते हैं। हमने अपने स्कूल को हर लिहाज से सजाया है, इसके बिल्डिंग को पेंटिंग किया है, इसके गेट्स बनाए हैं, इसका ग्राउंड बनाया है, इसका सिस्टम ऑफ एजुकेशन में इसके जो स्टैंडर्ड है इसको हमने 1-2 साल के अंदर इंशाल्लाह कोग्निया के लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक हमने इस स्कूल का स्टैंडर्ड लेना चाहता है। लिहाजा मैं आपके माध्यम से तमाम कंसर्न को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्होंने अपने बच्चे हमारे पास भेजे और मैं ये अपील करता हूँ पूरे पब्लिक को कि आप लोग अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन या मुरवजा तालीम को सिर्फ टारगेट न रखें बल्कि उस बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, खुसूसन उसका रूहानी उसका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ा दें। अगर हम लोगों ने सिर्फ मुरवजा तालीम पे जोर दिया और दीनी और रूहानी तालीम को हमने छोड़ दिया तो हम देख रहे हैं कि माशरे में क्या क्या गड़बड़ हो रहे हैं। बाप और उनके जो कंसर्न है उनको बाद में जब लड़का पढ़ के वापस आते हैं तो क्या क्या मुसीबतें रोनुमा हो रहे हैं, ये सब इधर बोलने का टाइम नहीं है। लिहाजा मैं तमाम जो कंसर्न है जिन्होंने इस कंपटीशन को माकूल तरीके से, स्टैंडर्ड तरीके से मुनक़्क़िद किया, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।